एहसान खान। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और पीएसएल का 9वां एडिशन जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। अलबत्ता ख़वातीन हज़रात, कल जो है इट वाज अ सुपर फन डे, संडे फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज इट वाज अ डबल हेडर in the Pakistan Super League's 9th edition as well, where it was Multan Sultan and Peshawar Zalmi who became victorious today as well. For Peshawar Zalmi and Lahore Qalandars to kind of contest together, it was a beautiful contest to see a former T20 captain making sure that he's still going to win without or with any odds. But on the contrary, Lahore Qalandars, unfortunately, what a bad start for the season for them as well, and the way that they have played. Unfortunately, they cannot find that one solution that they really need to kind of get for their quick fix. On the other hand, if we are to talk about Multan Sultan and Quetta Gladiator, I think Multan Sultan is coming up tough as well, but so far they have been playing at their home ground. What will happen once they're going to step outside is the question. We will talk about both of these games, but later on, आज के मैच के हवाले से पहले गुफ्तगू करना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले कि आज के मैच के हवाले से गुफ्तगू करूं, अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराना चाहता हूं। स्पोर्ट्स इस्लामाबाद स्टूडियो से ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ आज है साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैटर मिस्टर राशिद लतीफ। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक है सर? खैरियत से है? सेल लगी हुई है पाकिस्तान सुपर सेल लगी हुई है, सेल लगी हुई है, क्रिकेट की सेल है सर, हर तरफ जहाँ देखें क्रिकेट चल रहा है माशाल्लाह। बिल्कुल। और सर इससे पहले कि मैं जरा आज की गेम की तारीफ आऊं, सबसे पहले आपसे जरा दोनों जो कल के मैचेस हैं उनके ऊपर एक ओवरव्यू जरूर लेना चाहता हूं। तो व्हाटएवर योर थॉट्स आर। यार अच्छा डबल हेडर था और तवक्को के मुताबिक वही रिजल्ट आए जो लग रहे थे। थोड़े था कि शायद लाहौर के अंदर मैच जीत जाए, लेकिन पहला वाला मैच था कि वो मुल्तान सुल्तान अपने घर में तो नहीं जीतने देगी, बाकी छोड़ दें, और उनके लिए बहुत ज़रूरी था। मैं शायद प्री मैच में भी बात की थी, उनके लिए ज़रूरी था। और लाहौर के अंदर 5-0 हो चुके हैं और उसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या वजूहात हो सकती हैं, बता सकते हैं कि क्या वजूहात हो सकती हैं। वो हतमी फैसला नहीं होगा हमारा, लेकिन हम डिस्कस करना चाहेंगे, लोग सुनना चाहेंगे लाहौर कलंदर्स के बारे में। बिल्कुल सर, हम डिस्कस करेंगे और जितने भी हमारे देखने वाले आज जरा लाहौर कलंदर्स के हवाले से थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू जरूर करेंगे। दैट्स हाउ वी हैव प्लान्ड इट एज वेल। लेकिन सर एक सवाल इससे पहले, माजरत के साथ ये दूसरा सवाल हो गया कि पिछले साल गालिबन जब लाहौर कलंदर्स PSL 8 ट्रॉफी जीते, आकिब राना साहब हमारे साथ जहां इसी स्टूडियोज में मौजूद थे, आप भी शायद उसी प्रोग्राम पे मौजूद थे, जिसमें आकिब राना साहब ने ये बात की कि हम प्रोसेस के थ्रू आ रहे हैं इसलिए जीतते चले आ रहे हैं। अब एकदम से प्रोसेस को क्या हो गया? देखें आप, प्रोसेस तो उनका वही होगा। उन्होंने कोशिश की कि अपने प्लेयर्स जो एकेडमीज के हैं उनको इंट्रोड्यूस कराएं, उनको खिलाएं और कंटिन्यू करें। वहाँ गलतियाँ हुई हैं इनसे, हम उसी सिलसिले में बात करेंगे यार, क्या कहाँ गलतियाँ हुई हैं, नए प्लेयर्स कौन से लिए, किनको खिलाया, और पुराने प्लेयर्स ने क्या परफॉर्मेंस दी। फ़खर क्या करता हुआ आया, या सिकंदर रजा क्या करते हुए आया, अब्दुल्ला शफीक क्यों नहीं खेले, कामरान गुलाम को टच किया नहीं किया उन्होंने, बॉलिंग में डेविड विजय अगर अनफिट हुए तो वापस नहीं आए, नए जहादात को एक मैच दिया है खिलाया तो फिर सारे मैच में वो ऊपर भी जा रहे हैं, बॉल 4 ओवर कर रहे हैं। इम्पैक्ट क्या हुआ उनका इस टूर्नामेंट के अंदर, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे। इसी के साथ सबसे पहले जरा आज के मैच के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सी दो टीम्स हैं जो आज आमने सामने होंगी HBL PSL 9th एडिशन में। ख़वातीन हज़रात, तो फॉर्मर T20 वनडे इंटरनेशनल टेस्ट कैप्टन अगेंस्ट नाइब कप्तान, आई थिंक मैं इसको इस तरह से देखना चाहता हूं। बट ऑन द कॉन्ट्री, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, लेडीज एंड जेंटलमैन, विल बी लॉकिंग देयर हॉर्न्स टुडे। फर्स्ट अप, लेट्स टेक अ गुड लुक एट द स्क्वाड्स एज वेल एंड व्हाट दे कैन डू बेटर, बिकॉज पेशावर ज़ल्मी के हवाले से बात की जाए, उन्होंने भी तब्दीलियां की। कल हम जितने भी टीम्स की हवाले से बात करते हैं, मेरे ख्याल है टीम्स में तब्दीलियां जरूर नजर आई, लेकिन सबसे पहले जरा पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड पे नजर डालते हैं। जी राशिद भाई, पेशावर ज़ल्मी फॉर यू। पेशावर ज़ल्मी तो वही, आज ये लगातार तीसरा मैच शायद अब खेल रहे, 2 लगातार ये जीते, और आज वही टीम है इनकी तकरीबन। इन्होंने खिलाया था, नवीन उल्लाह खेले थे, पहले भी खेले थे इन्होंने, 2 आउट किए थे उससे पहले भी। आमिर जमाल को रेस्ट कराया हुआ है, बाकी बाबर आजम, पॉवल, कैडमोर को रेस्ट कराया हुआ है, तो विनिंग कॉम्बिनेशन से ही जाएंगे। आरिफ याकूब को दोनों मैचेस खिलाए इन्होंने, और हसीबुल्ला को प्रमोट किया था पिछले मैच में, उसके बाद उन्होंने ज़रा बैक कर लिया, सिचुएशन के मुताबिक खेला। तो आज का मैच भी इम्पोर्टेंट है दोनों टीम्स के लिए, और ये पॉइंट्स टेबल को अगर अच्छा करना है, मैं अच्छे करने की बात कर रहा हूँ, जीतने की ख्वाहिश नहीं है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड खेले तो 4 पॉइंट पे पहुंच जाएगी। अगर उनका देखते हैं हम ज़ल्मी का,
इस्लामाबाद जर्मनी यूनाइटेड पीछे से आती है, हमेशा आई है, वो पीछे से कोशिश की है उन्होंने आने की। और इस्लामाबाद यूनाइटेड का देखते हैं, और इनके जो स्ट्रेंथ थी, हमने पहले भी बात की थी, पावर प्ले में बहुत अच्छी हिटिंग करते थे ये लोग। मंडो नहीं खेल पा रहे सही से, रन नहीं कर पा रहे, हेल नहीं कर पा रहे, गुरबाज इनके पास है नहीं। जी, बाकी भाई मशरफ भी नहीं कर पा रहे सर। हाँ, बहुत जल्दी बैटिंग आ रही है। आजम की देख लें, या सलमान अली आगा को प्रमोट किया, 3 ऑलराउंडर बेस्ट हैं, इनके बाद सलमान अली आगा हो गए, या शादाब हो गए, इमाद हो गए, तो बहुत जल्दी बैटिंग आ रही है इनको। लास्ट 12 ओवर के बाद या 16 ओवर के बाद अगर इनकी बैटिंग आए, ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। शायद कुछ मिसिंग हो इनके अंदर, जो भी ड्राफ्ट में इन्होंने प्लेयर्स उठाए, लेकिन बैटिंग में अगर देखें, बॉलिंग में भी 2 ट्रेड इनकी बहुत आउटस्टैंडिंग हुई है, लेकिन शायद पॉइंट्स वो नहीं मिल सके जिसकी मुझे तवक्को थी या लोगों को तवक्को थी। सर हुनैन शाह और उबैद शाह दोनों में किसी को भी खिला सकते हैं। हुनैन शाह का एक्शन अलाउ करता है रिवर्स स्विंग को, और मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल, मतलब कि आगे की तरफ या खिंची हुई बॉल वो कर सकते हैं। उबैद थोड़ा सा भी यंग भी कह सकते हैं, और साउथ अफ्रीका से है, उनकी लेंथ जो है वो थोड़ी पीछे लग रही है। सही, लेकिन दोनों अच्छे बॉलर हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हुनैन को शायद ये खिलाएं। सर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से हमने गुफ्तगू की थी, 1-2 और टीम्स के हवाले से गुफ्तगू की थी, आपने ये कहा था कि इनको अब सोच लेना चाहिए कि इनके किन खिलाड़ी के क्या क्या नंबर है। जैसे कि मिसाल दूंगा, जॉर्डन कॉक्स को हमने ऊपर नीचे होते देखा, शादाब को ऊपर नीचे होते हुए देखा, सलमान अली आगा फिर भी समवॉट मिडिल ऑर्डर मेंटेन करते हैं। आपको लगता है इनका नंबर इशू रिजॉल्व हो गया, या आज भी हमें ये इशू नजर आएगा? इशू नजर आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आप मैचेस हारे होते हैं तो आप ट्राई करते हो, क्योंकि 1 महीने का टूर्नामेंट है, आप बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें, हाँ 2-3 महीने के टूर्नामेंट हो, आपके बाद 12 मैच हों तो आप सुकून से चल रहे हो, तो 1 दिन के बाद दूसरा मैच है। आज टाइम नहीं है ज़्यादा। अगर देखेंगे ना, तो अगर 5 मैचेस खेल चुकी है मुल्तान सुल्तान, कराची ने 3 खेले हुए हैं, इस्लामाबाद ने 3 खेले हुए हैं, थोड़ा सा है इसमें, इक्वल नंबर ऑफ मैचेस चल रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो बैटिंग ऑर्डर का इशू है अभी इनके पास। कौन सी टीम तगड़ी लग रही सर पेपर पे? दोनों तगड़ी हैं पेपर पे, दोनों की बॉलिंग वीक है, मतलब कि आप ज़ल्मी की ज़्यादा वीक है बॉलिंग, या कंसीड कर जाते हैं रन। ये है कि अगर आने पे होता है तो इनके पास नसीम शाह ने अगर ऊपर से आउट कर दिए, फ़हीम अशरफ है, इमाद है, शादाब है, तो नज़र आ रहा है कि इंटरनेशनल इनके पास बॉलिंग। लेकिन जब मार खाने पे आते हैं तो ये भी रुकते नहीं है ये। हाँ, ये तो है, क्योंकि कल भी मेरे ख्याल है लाहौर के अंदर से 203 रन तो इन्होंने कराए हैं, बट अब ऐसा लगता है कि शायद पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जो है वो रिदम में आ गई। सर पॉइंट टेबल के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं, जहाँ पे आपने तस्करा किया कि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता है 4 नंबर के ऊपर आ जाएंगे। जी सर, पॉइंट टेबल आपके सामने। अब नंबर ऑफ मैचेस देखें, कराची ने 3 खेले में, इस्लामाबाद 3, 5 लाहौर के अंदर, 5 ऊपर से देखें अगर मुल्तान सुल्तान के हो गए, नंबर अब चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुल्तान जाता हुआ नज़र आ रहा है कि वो सबसे पहले क्वालिफाई कर ले, कोशिश होगा। कोयटा पहला मैच हारा कल, कराची किंग 2 लगातार जीता, ज़ल्मी 2 लगातार जीता, 2 हारा हुआ है, और नीचे आते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड, अभी 3 में से 1 मैच जीता हुआ है। लाहौर के अंदर इस वक्त कोई मैच नहीं जीता, और आगे देखते हैं नेक्स्ट 5 मैचेस अगर जीतते हैं तो चांस तो है। तो फिर चांस है, वो तो वो वाली स्टेज अब टूर्नामेंट में आ गई है कि अब हम ये कैलकुलेशन करनी शुरू कर दें। जैसे अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप के अंदर अभी हम पाकिस्तान को लेकर कैलकुलेशन कर रहे थे, ये टीम इससे हारे फिर वो टीम इससे जीत जाए, होगा, ये बात चलती रहेगी। अभी सोशल मीडिया में देखिए, 1 मैच जीतने दें, और 1 मैच जीतेंगे उसके बाद कंपेयर करना शुरू हो जाएंगे। 2 में ऐसे ही होता है, 2 मैच जीते, 3 मैच जीते, बस उसके बाद टीम लिफ्ट कर जाती है अपने आप को। एग्जैक्टली इसी के साथ खवातीन और हज़रात, जहाँ पे हमने कहा कि लाहौर कलंदर के ऊपर आज जरा मजीद डाइसेक्ट करना चाहते हैं कि क्या गड़बड़ है, आज हम उसकी बात कर रहे हैं, उस टीम की जो 2 दफा नॉन स्टॉप कंसेक्यूटिवली जो है वो चैंपियन रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जरा मैच समरी के ऊपर नजर डालते हैं, लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, जहां पे लाहौर कलंदर ने गालिबन टॉस जीतकर जो है वो बॉलिंग कराने का फैसला किया। सबसे पहले हम देखते हैं साइम अयूब looked in an absolute form with 88 of 55, and then there was Babar Azam to support down the order with 48. It was Roman Powell with another 46 with a strike rate of 230. But let's go towards Lahore Qalandar, where it was Rassi van der Dusen with a century in T20 and not out. Not just that. Moving on towards Shai Hope, 29 of 23. All other players fell short, and they were shy of runs as well. Where Shahid Shah Afridi from Lahore Qalandar 3 for 33 and Jahadat Khan 1 for 22. On the other hand, the Naveen ul Haq, while he was expensive 2 for 50, it was Salman Irshad 1 for 39. और यही बात अभी राशिद भाई ने की थी कि जहां पे पेशावर ज़ल्मी ज्यादा बिग स्कोर्स कर सकते हैं वहां करवाने की सलाहियत भी रखते हैं। सबसे पहले सर
साइम अयूब अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कल एक ऐसी तगड़ी इनिंग्स देखने को मिली, लगा दैट ही बिलीव्ड इन हिमसेल्फ। आपने कहा कि अपने प्रोसेस से जो अच्छी बॉलिंग, जो बॉलिंग सबसे अच्छी मानी जाती है, उन्हीं को हर कोई अच्छा खेल रहा है जी। अगर आप देखें बहुत ही जबरदस्त बैटिंग स्टार्ट ही इनका 146 की शायद पार्टनरशिप की। शाहीन शाह कल मिस किया इन्होंने शायद हारिस को, क्योंकि एक मैच अच्छा खेला उसके बाद ही वो आखिरी बॉल पे अनफिट हो गए। लेकिन अगर देखा जाए तो इनको साइम अयूब 88 रन 55 बॉल्स पे उन्होंने 8 चौके 4 छक्के भी लगाए 160 के स्ट्राइक रेट से। और एक मैच के बाद हम अपनी राय चेंज कर लेते हैं। 2-3-4 इनिंग खराब गई तो हमने कहा नहीं यार ये नहीं, उसके बाद इनको खेलने दें, इनको बनने दें। बहुत अच्छे प्लेयर हैं और काम आ सकते हैं हर जगह, पाकिस्तान टीम में या अपनी फ्रेंचाइज में या दुनिया में खेल रहे हैं। तो इनको अभी और भी मौका मिलेगा, दुनिया में हर जगह खेलेंगे। तो इनको चाहिए कि फोकस हर क्रिकेट पे रहे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अगर तरजीह देंगे तो भी मज़ीद अच्छे प्लेयर बन सकते हैं और ये देते हैं, ये खेलते हैं फर्स्ट क्लास। तो लेकिन दोबारा से रन करना पिशावर के लिए बड़ा अच्छा हो गया। अब हम फ्रेंचाइज की बात करते हैं, अगर अभी हारिस भी रन करना शुरू हो जाए, पावल ने रन किए हुए हैं, कैडमोर खेल रही है, वॉकर खेल रहे हैं, आसिफ अली, तो इनके लिए 3 प्लेयर भी अगर रन करते हैं एक मैच में हंसी वो शुरू हो जाते हैं। नीचे आते हैं तो पावल ऊपर आ जाते हैं अगर 10 ओवर के बाद आएंगे। तो इनका बैटिंग का फार्मूला तो अच्छा है, मेथड अच्छा है इनका। मैं सर इस बात पे लेकर आऊंगा आपको। मैं जरा अभी सबसे पहले जहां पे आप बाबर की बात करें, बाबर की जाने भी बढ़ता हूं, लेकिन सबसे पहले जरा रोमन पाउल को भी मैं इक्वेशन में लेके आना चाहता हूं। 46 ऑफ 20 200 से ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट रहा, जिस तरह से वो खेले, ऊपर के टॉप 3 प्लेयर्स ने स्कोर किया और टीम को वो फतह याब करा गए। 46 ऑफ 20, 5 चौके मारे, 2 छक्के, 230 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। तगड़ी इनिंग्स खेली। वेस्ट इंडीज के प्लेयर दुनिया में सबसे ज्यादा है। अभी बीपीएल में भी देखें तो आज मैं मैच देख रहा था वहाँ पे, तो वो 4-5 प्लेयर खेल रहे हैं वहाँ पे, वेस्ट इंडीज के ही खेल रहे थे। और आईपीएल में देखते हैं 17-18 प्लेयर आईपीएल में सबसे ज्यादा इनके होते हैं। और खेलने का स्टाइल आपने देख लिया, जहाँ मौका मिलता है पिच विच नहीं देखते। ये जैसे इन्होंने इंटरव्यू में बोला है कि पोलार्ड ने जिस तरह खेला मैंने भी कोशिश की वैसे ही खेले। ये पिच को अपनी इक्वेशन से निकाल देते हैं कि टर्निंग है क्या है, जहाँ पे उनको मिलती है ये खेलते हैं। बाउंड्री के शौकीन होते हैं, छक्के चौकों के बहुत शौकीन होते हैं। क्वालिफाइंग राउंड्स में स्ट्रगल करते हैं वो वेस्ट इंडीज। फिर ये नहीं समझ में आती कि ये जो वनडे नहीं वो वनडे में तो करते हैं, लेकिन ये एक सवाल में कौन से क्वालिफाइंग राउंड में, जब हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं वनडे है। अब वनडे में वनडे इनका मजा नहीं है इनको छोटा फॉर्मेट। बाकी सब खिलाड़ी इनके हर जगह खेल रहे हैं। लंबी अगर बात की जाए ना, छोटा सा मैं दे दूं, ये ट्रेनिंग नहीं करते T20 में। ठीक है ना, ये दिमाग का गेम है। हम लोग ना 1.5 घंटे अपना दिमाग ही लगा देते हैं T20 में। ये फॉर्मेट आया कि इंटरटेनमेंट के लिए आया था ना। बिल्कुल, इंटरटेनमेंट तो प्लेयर की रही नहीं ना, उसके ऊपर इतना पैसा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है ना कि वो बोझ लगने लगा। हमारे साथ पोलार्ड थे, गेल थे कराची में, या सिमंस भी थे साथ में जो कि उनके, तो वो तो ट्रेनिंग नहीं करते थे, वो मैच खेलने आते थे बस आराम से अपने। का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जरा डिफरेंट है। तो उनको इन्होंने सही ट्रीट किया हुआ T20 को। ठीक है, और इंटरटेन तो कर रहे हैं ना आपको। बिल्कुल। और ये कल पावल की आपने पोलार्ड की देखिए, आपने रसल को आप दुनिया में देख लें, तो है इंटरटेन कर रहे हैं, ये दुनिया को कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब सर जरा बाबर आजम की जाने भी बढ़ते हैं, क्योंकि बाबर आजम जैसा क्लासिक क्रिकेटर शायद मेरा ख्याल है इस सेंचुरी में दूसरा नहीं नजर आता। कल कुछ खूबसूरत शॉट्स खेले, एक बैक ड्राइव किया, एक ऑन ड्राइव, हर जगह ही खेलते हैं। और शुरू की अगर हम बैटिंग देखते हैं, वो फास्टेस्ट लग रहा था कि पिच बहुत मजेदार थी। जब गेंद की बॉल ऑन साइड पे लगती है, बल्ले को लगती है और गोली की तरह जाती है, समझे, पिच सीमेंट पिच है सही, तो वहां पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो आज 200 रन बनेंगे। और इसीलिए साइम अयूब को देख लें, पावल को देख लें, इन्होंने अच्छा टारगेट दिया और ज्यादा बन सकते थे। 211 बहुत ज्यादा, लेकिन और 10 रन और ऐड हो सकते थे। कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं इनसे, सही, चाहे बाबर आजम में या नीचे आसिफ अली हैं, 10-10 रन और ऐड हो सकते थे, लेकिन बहुत अच्छा टारगेट दिया था। अब सर यहाँ पे जो सबसे मजेदार बात है, आप ही ने यू ब्रॉट अटेंशन टू फॉर लॉट ऑफ क्रिकेटर्स आउट देयर, जितने भी देखने वाले हैं, जितनी शायकीन क्रिकेट हैं, आप उनकी सोच को जरा जरूर पिंच भी करते हैं, टिंकल भी करते हैं। अब अगर हम इनकी बात करें, आपने कहा कि अगर बाबर आजम 160 के स्ट्राइक रेट के ऊपर खेल रहे हैं और दूसरी जाने जो खिलाड़ी खड़ा है वो भी 150 या 160 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है, तो शायद आप ये स्कोर मैनेज नहीं कर सकते। उसकी एक ट्रू एविडेंस, उसकी एक ट्रू पिक्चर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि कल पहली दफा पेशावर ज़ल्मी हमें 200 का फट्टा लगाते हुए नजर आए। जरा इनकी पार्टनरशिप और स्ट्राइक रेट्स के हवाले से अब मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं। तो अगर हम साइम अयूब को देखते हैं सर, 143.9 ओवर्स, 12.1 की डिलीवरी की बात करें, यानी स्ट्राइक बॉल। दूसरी जाने बाबर आजम की बात करते हैं, 8.6, 160 और फिर स्ट्राइक बॉल 25। देखें, ये जब पार्टनरशिप लगी हुई थी ना, बाबर आजम जब 9 ओवर फिनिश हुए थे और
25वीं बॉल पे इन्होंने अपने रन कर लिए थे, जितने भी रन होंगे 160 का स्ट्राइक जी, रेट चलो। 9 ओवर पे बाबर का था। उस वक्त साइम अयूब का और कम था, वो मैं इसलिए ये रखा हुआ है कि यहाँ से इन्होंने इंक्रीज करना शुरू किया था। 12.1 ओवर में इन्होंने चौका मारा है और 143.9 का इनका स्ट्राइक रेट पहुंच गया है। बाबर आजम आउट हो चुके थे। अब ये इनकी पार्टनरशिप यहाँ से शुरू हुई पावल के साथ। अब जब इन्होंने फिनिश किया 160 के स्ट्राइक रेट पे, तो पावल ऊपर और ले गया। बाबर आजम 143 पे हुआ, इसका मतलब है कि बाबर से वो ज्यादा स्ट्राइक रेट पे ले गया। लेकिन शुरू के 9 ओवर में बाबर डोमिनेट कर रहा था, और यही पार्टनरशिप कहलाती है। तो जब बाबर आउट हो गया तो ये कैरी किया इन्होंने, ये लेके गए आगे, 160 रन्स तक भी किए और पार्टनरशिप भी अच्छी गए। इनसे ज्यादा बेहतर या स्ट्राइक रेट पे पावल ने संभाल लिया। 230 बीच में हारिस भी आया, उसने भी 5 बॉलों पे 11 रन कर दिए, जिसमें शाहीन को एक छक्का भी मारा जी। तो ये मेथड या जो बात कर रहा हूँ, ये तो इनको आता है ज़ल्मी को। इनको प्रॉब्लम होती है बॉलिंग में होती है। लेकिन ये जो अभी आपने ये दिखाया है, ये सबके लिए कि हम एंड रिजल्ट देखते हैं कि कितना स्ट्राइक रोल्स डिफाइंड हो। मैच के अंदर क्या किसका क्या रोल था। पहले बाबर का था, पावर प्ले में वो चौके मारेगा, पावर प्ले जैसे ही खत्म होगा उसके बाद थोड़ी देर के बाद साइम अयूब को ले लेगा। तो यही पार्टनरशिप होती है। लेकिन क्या यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बाबर के पास है, ट्रू, कि और बेहतर कर शायद और किसी के पास नहीं, इसके पास है कि ये मजीद इसको मतलब कि एक्सेलरेट कर सकता है। और नजर आ रहा है 143 का स्ट्राइक रेट उसका रहा है, क्या नाम है साइम का, इनका 160 का। जब एंड किया इन्होंने तो 143 का इनका हो गया। 33 जी। तो क्या है कि यहाँ से 160 का जब था तो अपनी विकेट की परवाह ना करें और वहीं पे एक ओवर को पिक करें और वहाँ से 14, 18, 16 जो भी रन कर सकते हैं, तो इनके गेम में निखार आएगा, इनके गेम में चेंज होगा। जिस टीम से खेलेंगे उसको फायदा पहुंचेगा। एग्जैक्टली वो फायदा पहुंचने नजर में आपने की सर मैसेज तो नहीं किया सर अकरम भाई को कि यार इनसे कहो कि स्ट्राइक रेट मैनेज करें। मैच के दौरान ये जब आते हैं तो फिर कॉफी के टाइम पे मिल जाते हैं, यहीं पे बैठ जाते हैं। मैं नहीं, वरना कभी इंटरफेयर नहीं करता, कभी भी कभी नहीं इंटरफेयर नहीं हो सकता। उन्होंने आपसे पूछा कि यार राशिद भाई क्या क्या करना है। नहीं वो नहीं, बहुत 9 साल हो गए इनको, अगर अभी भी नहीं सीखे तो फिर मादरत कर लें। मैं भी थोड़ी सी देर के लिए माजरत करना चाहता हूँ खवातीन, एक छोटे वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। जब वापस आएंगे तो दूसरी जानिब बढ़ेंगे, लाहौर कलंदर्स के हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि लाहौर कलंदर्स क्या क्या गलतियां कर रहा है इस एडिशन में। आई गेस horrible won't be a right word. Okay, let's put it horrendous. They do not feel, it does not feel like as if it's a team. It does not feel like that they come from a process. Ladies and gentlemen, after a short break, don't go anywhere. We'll be right back. जी खवातीनो साहब, welcome back. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Where we are dissecting every inch of the game that has taken place in between Lahore Qalandar and Peshawar Zalmi just yesterday in a double header on a Sunday. And we will certainly be talking about Multan Sultan and Quetta Gladiators as well. लेकिन जहां पर प्रोग्राम के आगाज में हमने तस्करा किया था कि लाहौर कलंदर अनफॉर्चुनेटली वो टीम कंसेक्यूटिवली 2 साल से चैंपियंस बनते आए पाकिस्तान सुपर लीग में, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली एक भी गेम जीतना उनके लिए मुश्किल है। इससे पहले कि उसके मजीद जो जितनी भी रीजंस रहे हैं उसके पीछे उसको डिस्कस करें, सबसे पहले जरा शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बात करते हैं सर, उनकी कप्तानी के हवाले से बात करते हैं, उनकी बॉलिंग के हवाले से बात करते हैं कि 3 विकेट लेने में कामयाब हुए, 8.8 की गालबन उनकी इकॉनमी रही। कप्तानी पे तो बात हुई, हमने पहले भी की थी कि पहले ये बेस बनी थी कि वो PSL जीते हुए तो इसलिए कप्तान बना जाए, अभी हार गए तो फिर क्या करेंगे, तो क्या करें। लेकिन हमारा ये है कि जो कप्तान है उसको सपोर्ट चाहिए होती है। हमारी तरफ से तो पूरी सपोर्ट शाहीन के ऊपर, क्योंकि आप कप्तान फ्रेंचाइज के ऊपर नहीं तब्दील करते, ना लेके आते हैं। वो एक टाइम था ज़का अशरफ साहब का, वो गुजर गया। सर देखें आपकी बात ठीक है। देखें जब बाबर आजम कप्तान था हमने वी वर ऑल सपोर्ट और हम रहे, ऐसा नहीं है कि हमने सपोर्ट नहीं की, हमने ऐसी बात नहीं की। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कहीं तो मेरिटोक्रेसी को इंश्योर करेंगे ना। अगर हम कहें कि जी एक चेयरमैन साहब आए, उन्होंने कप्तान को तब्दील किया, तो अब चूंकि वो कप्तान गलत बेशक बना के गए, हम सपोर्ट ही करते हैं। क्या है कि चेयरमैन एक टूल होता है, उसको नहीं पता पाकिस्तान में क्रिकेट में क्या हो रहा है। उनके जो इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, उनको वो ब्रीफ करते हैं। ठीक है। और ऐसा भी हुआ है कि ना कि कप्तानों को फ़ोन, जो पुराने कप्तानों का फ़ोन नहीं उठाया गया, बात हुई थी, आपको बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी और मुझे बड़ा प्रेशर था कि आप बोलें कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं बैक किया अपनी बात। मैंने आपसे पूछा भी था, तब आपने यही कहा कि मैं तो अपने वर्ड्स पे स्टैंड। जितने जिसको फ़ोन उठा रहे थे, बात करी थी, उनको कप्तान बनाया। ये तो सबके सामने बात आ गई ना। बिल्कुल। फिर रिजवान पे बात आई थी कि क्या करना है,
तो रिजवान भी सर नहीं जितने कर लोगों को नहीं पाया। पता बता देता हूँ, बाबर आजम ने मैसेजेस किए थे, जका साहब देन जो चेयरमैन थे उन्होंने उनका जवाब नहीं दिया था, बात ही नहीं की थी, वर्ल्ड कप बात के ही दौरान नहीं की की थी। बात। तो अगर ऐसे चेयरमैन आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट में तो उसका अल्लाह ही हाफिज है। अब चले गए ना, लेकिन तबाह करके चले गए। खैर तो अब जो कप्तान लगा के गए हम वो सपोर्ट ही करते ये रहेंगे। क्रिकेट की अपनी लोग हैं हमारे ना, ये तो गलत नहीं है, ये तो ठीक है। ऊपर से ऑर्डर गलत हुए तो उसको हम अपनी क्रिकेट को सेव करना चाहते तो हैं। अब उसको बैक करेंगे या हम बैक कहेंगे कि करें, गलत फैसला है? नहीं फैसला गलत हो, लेकिन अब आ गए। ओके। अब हमारा काम है उसको बैक करना, क्योंकि हमारा कप्तान नहीं है वो। कप्तान ठीक है, उसको रिसोर्सेज नहीं मिल रही, उसको प्रॉब्लम नहीं। 9 मैच हार गया वो, 4 वहां पे 5 यहाँ पे, 9 मैच हार गया। इसका मतलब ये नहीं कप्तान अच्छा नहीं है वो, या